सेमीकंडक्टर। सबसे पहले ये बेसिक क्लासिफिकेशन है जो हम बचपन में भी पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अच्छा, एक और पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, तो इसकी लो रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है, और इंसुलेटर में इसका उल्टा हो जाएगा। इसकी हाई कंडक्टिविटी है तो इसकी लो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हाई हो जाएगी। सेमीकंडक्टर में हम इसको आगे भी वापस पढ़ेंगे, पर अभी के लिए पॉइंट ध्यान रख लो। 0 केल्विन मतलब कितना हो गया? 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है। तो सेमीकंडक्टर 0 केल्विन मतलब मिनिमम टेम्परेचर पे प्योर इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, मतलब 0 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उनके पास, बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है, ये टिक द करेक्ट वगैरह MCQ वगैरह में 1 मार्क्स का आ सकता है। इसको नोट कर लो। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर ही हमारा पूरा चैप्टर है। एक एक टाइप का सेमीकंडक्टर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, होल्स कैसे बनते हैं, सब अच्छे से पढ़ेंगे। अब नोट कर लो तुम लोग इसको। अब सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो, कुछ सेमीकंडक्टर हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, और भी बहुत सारे होते हैं सेमीकंडक्टर। हम बेसिकली ये यूज़ करते हैं ज़्यादा। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये सिलिका से आता है, मतलब मिट्टी से आता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 3p2 होगा। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये 3 है ना, 3 ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर में, या फिर हम बोल सकते हैं सारे सेमीकंडक्टर में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन है। हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और यहाँ पर हम लेंगे एनर्जी। अब देखो, हम सिलिकॉन के बहुत सारे एटम लेते हैं और उससे सिलिकॉन का एक मैटर बनाना चाह रहे हैं। मतलब मैटर किससे बनता है? बहुत सारे एटम से। तो सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं, हम उनके बीच का, एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम कर रहे हैं, मतलब सारे एटम्स को पुट टुगेदर करके एक मैटर बना रहे हैं। तो क्या यहाँ से धीरे 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 एटॉमिक, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम होगी और इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सारे ये जो सबशेल है, 1s2 की एनर्जी यहाँ रिप्रेजेंट करी, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2s2 की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2s2 की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2p2 की, हाँ, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 2p6 की, उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 3s2 की, और उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 3p2 की। ठीक है, अब देखो, जब हम इस एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे? ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की ना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे कि ये सिलिकॉन का एक एटम है और ये सिलिकॉन का ये एटम है, तो इसकी जो 2 आउटर मोस्ट शेल है ना, ये वाली, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। तो किसी इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी कम हो जाएगी, किसी की तो एनर्जी बढ़ जाएगी, सिर्फ इन दोनों ऑर्बिटल्स के। और ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे आउटर मोस्ट शेल के, तो सबकी एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। तो ये 3p2 के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब इसी शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतना ऊपर आ गई, कुछ की नीचे आ गई और कुछ की बीच में है। तो ये इसी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बनाई है मैंने। इस ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कुछ की एनर्जी बहुत कम आ जाएगी। ये स्टेट है। अगर मैं यहाँ तक का जो इनका डिस्टेंस था, अब यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ ना मैं, मतलब इनको पास में लेकर आ रही हूँ, इनका डिस्टेंस कम कर रही हूँ। यहाँ तक कुछ a डिस्टेंस मैंने माना है, यहाँ तक इनका कुछ b डिस्टेंस है जिसमें इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो गई है। ये बात समझ में आई? जब मैं इनको और पास में लेके आऊँगी तो क्या सिचुएशन आएगी ना, कि इतनी सारी एनर्जीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि इन दोनों शेल्स की एनर्जी मिक्स हो गई है, मतलब
3s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया कि वो 3p2 में भी जा सकता है। मतलब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो 3p2 जितने से भी ज़्यादा एनर्जी ले पा रहा है। और 3p2 में भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन रह गए जो कि 3s2 वाले से भी नीचे आ रहे हैं एनर्जी में। मतलब ये हो गई मिक्स एनर्जी कि इसमें ना, इसमें इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सबकी एनर्जी बिल्कुल ही अलग अलग आ रही है। तो एक ओवरलैपिंग स्टेज है ये वाली, जब मैं B से भी आगे तक डिस्टेंस बढ़ा रही हूँ। तो ये एकदम ओवरलैप हो रहा है पूरा, ये ऐसे ओवरलैप है। मैंने इनको एकदम मिक्स कर दिया दोनों ऑर्बिटल्स को कि एकदम ओवरलैप हो गया। C तक ये कंडीशन थी। जब मैंने और ज़्यादा पास में ले आई इन एटम्स को कि अब फाइनली इनका मैटर बन गया, अब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कोई एक सेमीकंडक्टर का पीस है मेरे पास, वो एक्चुअली में अब कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो बताने वाली हूँ मैं। तो अब इनकी एनर्जी तो वो बैंड्स में डिवाइड हो जाएगी। ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, और ये ऑब्जर्व हुआ कि इन दोनों बैंड के बीच में गैप आ रहा है। ये जो बैंड है ना, इसको हम बोलते हैं, चलो इसको मैं डिस्टेंस मान लिया D। ये जो बैंड है इसको मैं वैलेंस बैंड बोल रही हूँ। इस बैंड में सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन है जो कि आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ 4 नहीं होंगे, बहुत सारे एटम है कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर उनकी ना एक फिक्स एनर्जी हो गई है। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वालों की फिक्स एनर्जी हो गई है, और ये एक फिक्स एनर्जी का बैंड बन रहा है, कंडक्शन बैंड, जो कि तभी ये वैसे एम्प्टी होता है, वैसे खाली होता है, पर ये बैंड तभी आएगा जब इनमें से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एनर्जी दे दी तो वो कूद के कंडक्शन बैंड में आ रहा है। वैसे कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, पर जब इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दे रही हूँ तो कूद के कंडक्शन बैंड में आ रहा है। इसकी भी एक फिक्स एनर्जी बन चुकी है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की भी जो फिक्स एनर्जी थी वो वैलेंस बैंड में बन चुकी है, पर इनके बीच में गैप आ रहा है जिसको हम EG बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप। तो इनके बीच में गैप आता है। मतलब अगर कंडक्शन होना है तो मुझे, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में है इसको एनर्जी दे रही हूँ, तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इस गैप को कूद सके, इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ सके, तभी इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा, तभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हर एक मैटर जो एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशली सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इंसुलेटर का भी यही होता है, सबके पास 2 बैंड होते हैं, हर एक मैटर के पास। बस डिफरेंस क्या आता है, कंडक्टर है ना, उसका बैंड गैप होता है कम, तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली कूद सकता है कंडक्शन बैंड में। सेमीकंडक्टर का थोड़ा मीडियम होता है, और इंसुलेटर का बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का इस कंडक्शन बैंड में कूदना मुश्किल हो जाता है। ये पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई? इसको बना लेना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अब से जब भी मैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बताऊंगी ना, तो ऐसे नहीं बनाऊंगी मैं, बस इधर लिख दूंगी ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ऐसे बना लेंगे। ये पूरा कंडक्शन बैंड है और इनके बीच का ये एनर्जी गैप है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो यहाँ पर जंप करेंगे, ऐसे समझाऊंगी मैं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर का आएगा बोर्ड में, ठीक है। क्लासिफाई सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स एंड ड्रॉ एनर्जी एंड डायग्राम्स, एनर्जी बैंड डायग्राम्स। अभी मैं एक एक का बनवाऊंगी, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। पहले पूरी थ्योरी लिखेंगे हम। अच्छा, पहले मैंने क्लासिफाई करा था इनको बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, अब मैं क्लासिफाई कर रही हूँ ऑन द बेस ऑफ एनर्जी बैंड। सेकंड पॉइंट हो गया ना, फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये इसका आंसर ही है? हाँ, पॉइंट भी हो गया, क्वेश्चन भी बन गया। क्या बात है? अब एक सॉलिड में बहुत सारे तो नहीं, मतलब अलग अलग तरह के एनर्जी बैंड एक्सिस्ट कर सकते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। बोर्ड में हम एकदम बढ़िया तरीके से लिखेंगे कि इन अ सॉलिड वेरियस एनर्जी बैंड्स आर प्रेजेंट, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड अ वैलेंस बैंड। अब लिख लो, तारीफ कर दी मैंने कि तुम चुप बैठी हो, तो फिर चालू हो गए हम। हाँ, और मैंने क्या बताया, वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, तो सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। हाँ, अब वैलेंस बैंड के ऊपर क्या होता है, कंडक्शन बैंड। मैंने क्या बताया कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं,
हाँ हाँ, निकल को सो रहा तो बहुत देर रहेगी, बहुत देर हो गए हो तो 7:30 ही चले गए। एक बार वापस से बता देती हूँ जो मैंने लिखा है. द बैंड प्रेजेंट अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द कंडक्शन बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्साइट एंड मूव आफ्टर गेटिंग इनफ एनर्जी. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को इनफ एनर्जी दी है, वो इनफ एनर्जी कितनी है? फॉरबिडन बैंड गैप जितनी, वही वैलेंस वो एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, हाँ, उतनी इनफ एनर्जी अगर हम देंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो सकता है, मूव हो सकता है. एनर्जी बैंड गैप होता है, उसको एनसीईआरटी ने लिख रखा है फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो हमें वो वर्ड ध्यान रखना है, अभी लिखवा ही रही हूँ, अगला पॉइंट वही है. हाँ, अब देखो, दोनों बैंड्स के बीच में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप बनता है जिसमें कोई भी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्साइट ही नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल ही नहीं है. डायग्राम भी दे रखा है तो वही डायग्राम बनाना है. अभी बनवा रही हूँ तीनों का अलग अलग, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स. हाँ, अब है ना, ध्यान से देख लो. कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप 1 EV से भी ज़्यादा छोटा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा छोटा एनर्जी गैप होता है. इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी गैप है, ये कंडक्शन बैंड है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी छोटा गैप है. इसका मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप हो रहे हैं. काव्य पहले देख लो, ये कंडक्शन बैंड है यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये वैलेंस बैंड है. ये दोनों क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं. ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड. इतना कम गैप है कि ओवरलैप हो रहे हैं. तो क्या इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हाँ, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है और यहीं पर कंडक्शन बैंड है, तो क्या इनके लिए एक्साइट होना बहुत ईजी हो जाएगा? तो हम ऐसे शेड करके बताएंगे, ये है ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन, ओवरलैपिंग रीजन है. इस तरह से तुम एग्जाम में बनाओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. एनर्जी गैप कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी छोटा है. इंसुलेटर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है. जब हम एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी देना बहुत मुश्किल होता है. इसलिए इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते. मतलब अगर ये कंडक्शन बैंड है ना, तो इतना दूर होगा वैलेंस बैंड, और इस गैप को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए. ये एनर्जी गैप कितना है? मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका यहाँ तक कूदने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि हम जो एनर्जी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा होता है. तो होगा तो सही गैप, पर इससे थोड़ा कम होगा. मतलब हम बना सकते हैं थोड़ा इस तरह से, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, इसका गैप होगा एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एनर्जी देंगे तो ये यहाँ पर आ सकता है. यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ पाएगा, पर यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर. और जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में जाएगा ना, तो यहाँ पर एक खाली स्पेस बना देता है, जिसको हम होल बोलते हैं. अभी और अच्छे से हम पढ़ेंगे होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. होल क्या? होल कहीं भी जा सकता है. होल अगर यहाँ बना है तो यहीं बना रहेगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है. तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, ये मूव कर सकते हैं. और होल को हम बोलते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते. जहाँ पर बना होगा ना, वहीं पर रहेगा होल. ठीक है. और 1-2 पॉइंट्स वगैरह हों तो हम लिख लेते हैं. हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकता है, तो कंडक्टिविटी अच्छी है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा, बहुत मुश्किल है इसके लिए, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है. यहाँ पर मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है. और हमने ये पॉइंट लिखा हुआ है कि 0 केल्विन में तो ये प्योर इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा. मतलब क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर एक्साइट होकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. पर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, रूम टेम्परेचर में कंडक्टिविटी शो करता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं. ठीक है. ये सारे पॉइंट्स भी लिखवा रही हूँ. ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 लाइन के पॉइंट लिखवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रॉन कैन easily move from valence band to conduction band, therefore conductivity is high. Conductivity is
हाई, और यहाँ पर एनर्जी गैप इज सो लार्ज दैट even after providing energy, electron cannot excite. यहाँ मेंशन कर देना, इसमें जो कंडक्शन बैंड होता है ना वो एम्प्टी होता है, इसमें वैलेंस बैंड पूरा फुल होता है, क्योंकि इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाया, कंप्लीटली फिल्ड। रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, और क्या छोड़ देगा, होल छोड़ देगा। बस अच्छे से समझ में आ गया, एग्जाम में बना दोगे पूरा अच्छे से। लिख लिया, मेरे कपड़े अच्छे हैं, मुझे पसंद है। अब देखो, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं जिनमें हमने कोई भी डोपिंग नहीं की है, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी मिलाना। इंट्रिंसिक वो होते हैं जिनमें हमने कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई है। एज इट इज अगर सिलिकॉन है तो हमने सिलिकॉन ही यूज़ किया, एज इट इज जर्मेनियम में वही यूज़ किया है। पर एक्सट्रिंसिक में हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज मिलाएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ध्यान से इसको समझ लो, लिखना मत अभी। कैसा दिखता है पहले मैं वो बता रही हूँ। सिलिकॉन का हम बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 4। अब ऐसा तो नहीं है अकेला होगा, आसपास बहुत सारे होंगे इसके, सिलिकॉन के ही बहुत सारे एटम होंगे। ये एक और एटम आया सिलिकॉन का, यहाँ पर एक और एटम आया सिलिकॉन का, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक और एटम आया, क्या हो गया, कुछ नहीं, ये है, इसको निकालें। ये एक और एटम आया सिलिकॉन का, है ना। यहाँ पर नीचे एक और एटम आया, हाँ बहुत सारे। मैं 9 बनाऊंगी, उसी से अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, कोई भी एटम है वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ये आजू बाजू वालों से कितने और ले लेगा, 4 और ले लेगा। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मेरी बात सुन लो पहले। ऐसे ही इसके आगे भी बहुत सारे होंगे, इसके नीचे बहुत सारे होंगे, तो लगभग सारे ही एटम अपने आसपास से 4 और ले लेंगे और अपनी ऑक्टेट पूरी करेंगे, ठीक है। अब जब हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने इसको एनर्जी दी तो ये एनर्जी मान लो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंची, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्टर में कहीं भी घूम सकता है, ये हो गया फ्री। पर यहाँ पर से ये फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ क्या बन गया, होल बन गया, ठीक है। अब क्योंकि ये होल बन गया है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा, मतलब एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो रही है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से ही कंडक्टिविटी आती है, तभी कंडक्शन होता है। तो एक तरह से होल हेल्प कर, तो क्या ये होल हेल्प कर रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन में, फ्री इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ाने में, और फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। कि जितने होल्स बन रहे हैं क्या उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बनेगा। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, क्या सही बात है। तो Ne इज इक्वल्स टू NH, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। और दूसरी बात इसमें है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर भी एक तरह की थर्मल एनर्जी है, तो एनर्जी मिलेगी तो इसमें से होल्स बाहर होंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, तो हम क्या लेते हैं इसमें, प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम हम यूज करते हैं। इनमें नो इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, नो इम्प्योरिटी, नो डोपिंग। इम्प्योरिटी नहीं है उसका मतलब डोपिंग ही है, तो कोई भी डोपिंग नहीं है, नो डोपिंग। डोपिंग का मतलब ही होता है इम्प्योरिटी मिलाना। और एक बात है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लें, इसकी कंडक्टिविटी हमेशा एक्सट्रिंसिक से कम होती है।
ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी हम एक्सट्रिंसिक पढ़ेंगे ना, तब हमें रीज़न भी पता चल जाएगा क्यों इनकी कम होती है एक्सट्रिंसिक से। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है, पर एक्सट्रिंसिक वाले हैं ना, उन पे ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंडक्ट करते हैं कि टेम्परेचर का फर्क ही नहीं पड़ता उन पे। इनसे तो क्या है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। हाँ, उन पे टेम्परेचर की इंडिपेंडेंट होती है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बढ़ाते भी हैं ना हम तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर हम 100 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर सकते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, तो क्या ये कुछ फर्क पड़ रहा है? इससे नहीं पड़ रहा ना। कंडक्टिविटी इज वेरी लो। अच्छा, अब डोपिंग समझ लो तुम लोग। हाँ, तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, दो तरह से इम्प्योरिटीज को ऐड कर सकते हैं। दो तरह की इम्प्योरिटीज ऐड होती है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। हाँ, तो सबसे पहले डोपिंग, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। दीदी जब बच्चे नहीं गए थे ना, तो सर ने हम 2-3 लड़की गए थे, वो पकड़ लिए। लास्ट में पूछा था मैं क्या पढ़ाया मैंने, तो फिर रटना पड़ा क्या। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, 5 होते हैं आउटर मोस्ट, वेरी गुड। ऐसा होता है। अरे यार, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनके एग्जाम्पल्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तुमको इनमें से कोई भी नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन सी इंप्योरिटी है, पेंटावेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, तो थोड़ा बहुत नाम याद रख लेना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये 5 नाम याद रख लेना। इसमें भी ये जो फॉस्फोरस और आर्सेनिक है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सस्ता है, मिल जाता है जल्दी, तो यूज़ कर लेते हैं। जो चीज़ सस्ती होती है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है वो सस्ती होती है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब ये मत सोचना कि हाँ P है तो P टाइप सेमीकंडक्टर में यूज होता है, नहीं, यूज्ड इन N टाइप सेमीकंडक्टर। अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे ये P टाइप क्या है, N टाइप क्या है। यूज्ड इन N टाइप सेमीकंडक्टर्स। कभी कभी क्या होता है, हम अपना एक्स्ट्रा दिमाग यूज करते हैं, एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आ रहा तो P अच्छा P करके टिक कर देंगे हम P टाइप। इसके बाद एक्सट्रिंसिक स्टार्ट होगा। चलो डोपिंग के बाद चले जाना, एक्सट्रिंसिक कल से स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा टॉपिक का फ्लो भी होती है एक चीज़, इसमें फ्लो की ज़रूरत है, पूरा थ्योरी नहीं है ना। एन टाइप और पी टाइप है ना दीदी। ट्राइवेलेंट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंसी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। वो सब चीज पढ़ाते बात ही क्या थी। हाँ, ये थोड़े बहुत नाम याद रख लेना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब यूज होते हैं। इनमें से भी मोस्टली एल्यूमिनियम और बोरॉन ये यूज होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वही सेम बात, इजीली अवेलेबल है तो ज़्यादा यूज होते हैं। एल्यूमिनियम का तो तुमको याद भी होगा, अपन Al3+ लिखते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हो गया। और इसको कहाँ यूज करेंगे, T है ना, तो ये मत सोचना ये P टाइप, ये है P टाइप, तो यूज्ड इन P टाइप सेमीकंडक्टर, यूज्ड इन P टाइप सेमीकंडक्टर। हो गया दीदी, छुट्टी करूं क्या? हो गया ना टॉपिक।